जय माता दी दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपनी दुर्गा सप्तशती पाठ। सबसे पहले देवी कवच। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। ये प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उससे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धि दात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पे सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल केटक तोमर परशु पाश कुंड त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनु इत्यादि अस्त्र शस्त्र देवताओं के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। ये देवी आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वानुनी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारणी। ऊपर ब्रह्मी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई और अजीता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। धोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरी मस्तक पर विराज कर, भुवों की यशस्विनी, भुवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकों की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुध्री रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नल कुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलवेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधानी रक्षा करे। स्तनों की मध्य देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गृहेश्वरी, लिंग की पुत कामनी, गुदा की महिषावाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघों की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की सिद्धरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्ट्रा कराली, केशों की उद्रवेकेशनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वास वसा, मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी सिंधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की क्षत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारवी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की शेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहा है और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामों की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। ये देवी कवच
देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोक में पराजित नहीं कर सकता, उसे काल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच का तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। श्री अगला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडी के जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, मैं रूप दो, जय यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य आरोग्य परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माते, आपके चरणों पर देवता और देवते दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी देवताओं के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। है चार भुजा वाली माता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति है परमेश्वरी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजंड रखने वाले देवताओं का भी घमंड नाश कर देती है। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती है हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र में से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इसका अगला स्त्रोत का पाठ करके महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जिनका शरीर विशेष ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभिमान है। श्री मार्कंडेय जी बोले, मंत्रों शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उचाट नादी वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ के सिद्ध होती है, और जो इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उचाट नादी प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उचाट नादी सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उचाट नादी सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुद्ध स्त्रोत है। इस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है, वो फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के कीलन द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलन स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मंद स्वर से में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु नाश तथा प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए।
महत्ववादी रूप व्यापक इंद्रियों से सब लोकों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समग्र विधियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामयी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। वैसे ठीक ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्ण शयन करते हैं, उसी करुणामय रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी परियोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक होते हैं। हे रात्रि में चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमयी वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि की तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए पूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्ष दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, और फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे आ पहुंचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूर देने वाली गो के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। चौथा दिन कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और क्षेत्रकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आदियों व व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वालों को इसकी उपासना से सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यह वरदान विचार कर पर्वत राज हिमालय के पास भी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो।
ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। देतो की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट पार कराने वाली दुर्गा पारा सारा सार रूप सारा सर्वकारणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों की में चेतना कहीं जाती है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की इस प्रकार कई दिन तक सूरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी विपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा समरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट हो गए। शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों के का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहां जो आपकी आज्ञा न मानता हो उसे मैं परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा,
सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सारे सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में उत्पन्न उच्चे श्रवा नामक अश्व रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन स्वरूप वस्तुएं थी वे सब की सब हे सुंदरी मेरे पास हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रतन मान रहे, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता है। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मुंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आए, मुझे जीतकर मेरी शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि देवताओं के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, है दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करो। छठा ध्रुमलोचन वध। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सारी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया और दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, है ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले जाओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता यश गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम देतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने ओंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजे की मारते एवं कुछ को एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटककर दांतों एवं दाढ़ों से विदन करके मार डाला। कितने एक दैत्यों ने केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़
फाड़कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना को क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। जट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी है, चंड तथा मुंड तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्द ही यहाँ लाओ, उसे सेना लेकर खींचकर तथा बांधकर ले आओ। यदि इस प्रकार न लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर दिश दशा में भी अंबिका पड़ियों से बांधकर अपने साथ शीघ्र ले जाओ। सिंधु कुंजिका स्त्रोत मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाला ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। कुंजिका स्त्रोत। शिव स्वरूपिणी मधुकैटा नाशिनी महिषासुर घातनी और शुभ निशुभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें और आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवर्ण मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बा। आपको नमस्कार। धाम धीम धूम स्वरूप धुजक्ति शंकर की पत्नी, वां वीं वूं स्वरूप वाग की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूं स्वरूप वाली हुंकार रूपणी देवी, जन 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 रूपणी जबंदानी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको बारंबार नमस्कार है। अंग कं चन टन टन से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करे। पाप पीम पू स्वरूपिणी पार्वती पूर्णा पूर्णा खाम खीम खूम रूपिणी खेचरी एवं म्लाम मीम नू मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सुम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमः दुर्गा सुखनी, नमो नमः मैं दुखनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी देती हूँ, लेख तीनों लोक फैली उजारी। शशि लाट मुख माही विशाला, नेत लात और भृकृति विकारा, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लाई कीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धरा, देश बुद्धि ऋषि मुनीन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खंबा। रक्षा करली प्रहलाद बचाओ, हिन्ना कुश को थक पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिव सिंधु में करत विलासा, दया दी सिंधु दीजे मन आशा। हिंगराज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, छिन भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, रांगु विचलत अगवानी। कर में खपड़ खड़क विराजे, राखो दे काल डर भाजे। सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाटे उठत नगर कोटि में तुम्हें विराजा। तीनों लोग में डंका बाजा, शुम निशुम दारे रक्त बीज शंकर संहारे। महिषासुर निरपति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काली धरा, से सही तुम तिही संहारा। परी गढ़ संतान पे जब जब, भाई सह मातुम तुम तप्ता। अमर पुरी अरु सब बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जग गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाए, जनन मननता को छूट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग
हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज ताप कीनो, काम करु क्रोध जीती सब लीनो। निशि ध्यान धर शंकर को, काहू काल नहीं तुमरो तुमको। शक्ति रूम को मरण न पायो, शक्ति गई तम मन तत्काल। शिन्नाकृत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको माँ तो कष्ट ती घेरो, तुम बिन कौन हरे दुखो मोरा। आशा तृषा निपट ततावो, मोह मदादिक सब विनाश में। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमो इच्छित तुम्ही भवानी। करू कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लगी जो दया फल पाऊं, तुम्हारे यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी जा शरण निज करू कृपा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशल। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। जय माता दी, जय मैया रानी। आरती। भगवान की
हम्म? आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्तजनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दाना दल पे टूट पनो माँ करके सी सवारी। सो सीनों से तू है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धनो दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा पूना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भक्ति भवानी हो जग की हितकारी, जिसने याद किया ये माँ करके सी सवारी। मैया करती कृपा कृपाली, रखती जन की रखवाली, दुष्टों को पल में मैया मारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त तुम्हारे निश्चित मैया, तुम्हारे तेरे ही गुण गावे, मनवांछित वर दे इनको तुझ में ही ध्यान लगावे। मैया तू ही है वर देने वाली, जाए ना कोई खाली, दर पे ते तुम्हारे माते मांगते। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, व्रत हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली। मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कार तू ही सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जयकारा शेरावाली मैया का, साचे दरबार की जय।